हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली ज़ुबैर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करने के प्रोसेस के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नया है, आपको बताता चलूँ कि एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। स्टूडेंट, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स को जो सिंपल अपोस्टाइल कराना है, मोफा कराना है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइम में वो अपोस्टाइल होके आ जाएंगे, टाइमलाइन बता दें, प्राइस बता दें कि पेमेंट किस तरीके से होगी। वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आज तफसील से आपको गाइड करने वाला हूँ। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हमारे थ्रू अपोस्टाइल कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर सिंपली मुझे मैसेज कर दे और वहाँ पे आपको डिटेल्स में प्रोवाइड करूँगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मोफा की, तो मोफा सिंपली जो आपका स्टिकर लगता है उसका सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है, खा वो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो या फिर जो कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स है वो हो, आपने सिंपली क्या करना है, मोफा जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस में जाना है। वहाँ पे जाके आपको सिंपली एक टोकन नंबर असाइन किया जाएगा। उस टोकन नंबर के बेस पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करने के बाद 3 से 4 घंटे वेट करेंगे और सेम डे आपके डॉक्यूमेंट्स 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर आपका सिंपल मोफा हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखें, जब आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक स्टिकर लगता है तो आपने उस जो स्टिकर है या स्कैनर है, स्कैनर के थ्रू आपने क्या करना है, उसको वेरीफाई करना है। अगर वो वेरीफाई होता है तो वेल एंड गुड, अगर वेरीफाई नहीं होता तो आप डायरेक्टली उनको बता दें कि ये वेरीफाई नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे वो चीज़ उस प्रोसेस को क्या करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को उस वेबसाइट पे अपलोड कर लेंगे। अमूमन होता ये है कि जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जाके जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना भूल जाते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे स्कैनर जो है गलत काम कर रहा होगा, स्कैनर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ पर चेक कर, क्योंकि गुज़िश्ता साल अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए हैं जहाँ पे आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी में ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, थ्रू स्कैनर ही वेरीफाई होते हैं। तो वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको एरर नजर आता है। इसका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स उस वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए गए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, वंस आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो उसी डे पे आपने सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए वेबसाइट पे। ये तो सिंपल मोफा का प्रोसेस है। आप जाएंगे, वॉक इन जो है वहाँ पे आपको टोकन मिलेगा, टोकन के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करेंगे। वंस आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स 3 से 4 घंटे के बाद सिंपली मोफा हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं एपोस्टाल की बात करूं तो एपोस्टाल में सिंपली ये होता है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, मोफा की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपने जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, देन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप चले जाएंगे एंड देन आपके डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली उसी दिन वेरीफाई होंगे। जब आपके जो अपॉइंटमेंट मिली होगी उसी दिन आपसे आपको 3 से 4 घंटे के अंदर अपोस्टाइल करके भी दिया जाएगा। लेकिन मसला कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, मसला ये हो रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाती है तो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो इसमें ये होता है कि अमूमन जो स्टूडेंट्स है वो दूसरे बंदों से क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब हमारा जो टाइम फ्रेम होता है, हम जो डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराते हैं वो हम 2 दिन में भी करते हैं। अर्जेंट बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस पे हम 7 वर्किंग डेज में जो है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स 2 महीने बाद एम्बेसी में सबमिशन करनी है तो आप सिंपली आप अपने क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। कि अपॉइंटमेंट का जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 महीने तक आपका अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इतना टाइम लग जाता है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट का 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट का जो जिनकी लग अच्छी होती है वो 21 दिन में भी आ जाता है। तो इस तरह का प्रोसेस होता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने टाइम फ्रेम को जहन में रखना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तारीख को सबमिट कराना है, एम्बेसी किस साइट किस तारीख को जाना है। उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, अपॉइंटमेंट की बुकिंग करेंगे एंड देन आप सिंपली जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। अगर आप ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एम्बेसी में सबमिशन अगले हफ्ते है और आप अपॉइंटमेंट के चक्कर में लगे हैं, अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझे अपॉइंटमेंट मिले, वॉक इन में चला जाऊं और वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स पोस्टल होकर मुझे मिले, तो इस तरह का प्रोसेस आपके साथ नहीं होने वाला। कम से कम आपके पास 30-40 दिन का टाइम होना चाहिए। अगर इतना टाइम आपके पास है तो आप खुद कोशिश करें कि आपको अपॉइंटमेंट मिले और सिंपली आप क्या कर ले, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराए। एक डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ी है वो इस टाइम पे 3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। सो ये था डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करने का प्रोसेस। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप सिंपली उस वेबसाइट पे जाए, वफा की वेबसाइट से के थ्रू आप सिंपली क्या करें, अपॉइंटमेंट को बुक कर ले।
और अपॉइंटमेंट को बुक करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करें। लेकिन आपके पास टाइम कम है तो आप दूसरे बंदों को अप्रोच करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में और उस काम को जो है कर रहे हैं, तो उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सिंपल सा प्रोसेस है। इसी तरीके से अपने टाइम फ्रेम को माइंड में रखना है एंड देन अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वेरीफाई आपने लाजमी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।